आगे अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप लोग देखिए ध्यान से। सबसे पहले वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे है। तो अपने पास क्वेश्चन अपने पास है, जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो अपने पास है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन AOI, और इसके अंदर अपने पास 4 कर्व अपने पास है 4 y इक्वल टू 3 का पावर x माइनस 1 log x है, और सेकेंड है y इक्वल टू x का पावर x माइनस 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो किसकी याद आई? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हिट एंड ट्रायल की याद आई। हिट एंड ट्रायल का मतलब मन पसंद नंबर पुट कर दो, तो सब दुनिया का सबसे प्यारा और सुंदर नंबर 0 पुट करके देखता हूं। तो 0 पुट करने पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो ये 0 3 की पावर माइनस 1 और log 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब 0 से तो काम नहीं चला, तो मैंने पुट किया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या बना 3 का पावर 0 और log 1, और इधर क्या बना y इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 का पावर 1 माइनस 1, तो log 1 क्या होता है 0, log 1 कितना होता है, ये तो 1 हो गया किसी की पावर 0, log 1 0 हो गया तो 0 की चपेट में आके 0 हो गया। यहाँ पे y इक्वल टू कितना बन गया, y इक्वल टू 0। अगर मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो y का वैल्यू दोनों में सेम आ रहा है, तो POI क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, x कोमा y, 1 कोमा 0 अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद में बारी है डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसका dy बाई dx करता हूं, तो क्या होगा देखिए 3 की पावर का 3 की पावर ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। पहले मैं y को, इसको ऐसे लिख दूं 3 का पावर x डॉट 3 का पावर माइनस 1 log x। अब ये वाला तो कांस्टेंट है, तो अपन इसको तो ऐसा कैसा पड़ा रहने देंगे। 3 का पावर x का हो जाएगा, 3 का पावर x का हो जाएगा 3 का पावर x log 3, और log x को ऐसा कैसा रहने दिया। फिर अगली बार इसको ऐसा कैसे छोड़ दिया, और log x का 1 बाई एक्स हो गया। ये dy बाई डी एक्स अपना आ गया। dy बाई डी एक्स कितना है बेसिकली, अब मैं सीधा पॉइंट x की जगह कितना पुट कर दूंगा 0, x का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 पुट किया तो 3 का पावर 1 माइनस 1, 3 का पावर 0, 1 हो गया, log 3 बच गया, log 3 1 पुट किया तो log 0 पूरा ही क्या हो गया 0। यहाँ पे अपन ने 1 पुट किया 3 का पावर 0 1 बाई 1, ये 1 बाई 1, ये 1 हो गया, मतलब 1 हो गया। इसको अपन m1 बोल देंगे, m1। ठीक है, m1 का वैल्यू 1 आ गया। फिर अपन क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको ध्यान में होगा x की पावर x का log लेके करना पड़ता है, x की पावर x का log लेके करना पड़ता है, तो ये होता है x की पावर x log x प्लस 1, और 1 का क्या हो गया 0। अब x की जगह अपन क्या पुट कर देंगे 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो m2 अपने पास आएगी, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, x की जगह 0 पुट करने के बाद में अपने पास इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 0। m1 इक्वल टू अपने पास कितनी आ गई 1, और m2 अपने पास कितनी आ गई 0। यहाँ से एक बार और अपन चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। ये अपने पास m1 का वैल्यू कितना आ गया 1, और m2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करके मैं आपको बता देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसे dy बाई डी एक्स, सॉरी इसको अपन p लेके भी कर सकते हैं, x की पावर x है तो log लेना पड़ता है, log p इक्वल टू क्या हो गया x आगे आ गया x log x। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई पी डी और डी एक्स, एक्स को छोड़ दिया log x का 1 बाई एक्स, और log x को छोड़ दिया x का 1 हो गया, ये p इधर मर गया, तो dp और dx अपने पास कितना आ गया, p उधर चला जाएगा, x की पावर x 1 प्लस log x हो गया, जो ही मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 पुट करेंगे तो कितना हो गया, ये 1 हुआ, और अंदर log 1 0 हो गया तो 1, तो अपने पास कितना आ गया m2 भी कितना आ गया 1। m1 और m2 दोनों सेम आ गए, m1 इक्वल टू m2 आ गया। m1 और इक्वल टू m2 आने का मतलब कोई भी दो कर्व हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इसके टेंजेंट ये है और दूसरे की भी टेंजेंट क्या है ये है, इसका मतलब दोनों एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे बोथ कर्व आर टचिंग। वैसे पैरेलल की कंडीशन होती है, लेकिन अपन क्या बोलेंगे बोथ कर्व आर टचिंग नॉट इंटरसेक्टिंग। ओके, ये क्वेश्चन आपका बन गया है। अगला क्वेश्चन बनाता हूं, शानदार क्वेश्चन, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ही शानदार और मस्त बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी AOI पे बेस है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास है इफ a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a2 एंड लिख देता हूँ यहाँ पे a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर इक्वल टू 1 आर ऑर्थोगोनल देन फाइंड कंडीशन। आपको कंडीशन फाइंड करनी है, ठीक है, कि ऑर्थोगोनल होंगे तो क्या कंडीशन इसके अंदर होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे POI फाइंड करते हैं। a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर इक्वल टू 1 है और यहाँ पे क्या है a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1 है। तो सबसे पहला काम जो है अपना क्या है, जो यहाँ से अपने पास x और y का वैल्यू अपने को जैसे तैसे मिल जाए, ये अपना सबसे पहला काम रहेगा। x और y का वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या काम करेंगे वो आप यहाँ पे देखिए, बहुत ही शानदार बात है। लेकिन मैं इसके अंदर एक अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज करने वाला हूँ, वो आप देखना। यहाँ पे मैं इनको माइनस कर देता हूँ तो क्या बन गया a1 माइनस a2 x स्क्वायर और माइनस किया तो b1 माइनस b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अपने पास एक कंडीशन का जन्म हो गया, क्या a1 माइनस a2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर आ गया तो माइनस b1 माइनस b2 y स्क्वायर हो गया। ये जो है ये नीचे चला गया तो ये a1 माइनस a2 अपॉन b1 माइनस b2 है और नेगेटिव साइन के साथ में वो वैल्यू किसका आ गया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का आ गया। ये नई कंडीशन का जन्म हो गया है। आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो सबसे पहले फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2a1x प्लस 2b1y dy बाई dx और उसका हो गया 0। यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, वो ये m हो जाएगी अपनी dy बाई dx इक्वल टू, इसको उधर पटका तो माइनस 2a1x हो गया, 2 से 2 मरा तो dy बाई dx अपने पास क्या आ गया माइनस का a1x अपॉन b1y। इसको अपन क्या बोल देंगे m1 बोल देंगे, माइनस a1 अपॉन b1 xy हो गया। इसी प्रकार सेम जो है इस कर्व का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास जो है m2 आ जाएगी। m2 कितनी आ जाएगी माइनस a2x अपॉन b2y। अब सीधी सी बात है ऑर्थोगोनल का मतलब 90 पे काटते हैं, 90 पे काटते तो 90 कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 लगाया, लगाते क्या हुआ, लगाते ही ना इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ माइनस माइनस मर गया a1 a2 अपॉन b1 b2 और ये मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर ये x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना हो गया -1। यहाँ से x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसको उल्टा कर दोगे ना, इसको उल्टा पढ़ोगे ना तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। वो वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, देखिए आप आगे वैल्यू रखने वाला हूँ मैं। यहाँ पे जो वैल्यू रखूँगा तो देखो कैसी फीचर बन जाएगी, इसकी फोटो देखो कैसी आ जाएगी। इसकी फोटो देखो मैं आपको बताता हूँ। अब जो है मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो क्या होगा a1 a2 b1 b2, यहाँ पे इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये उल्टा करते क्या होगा इसकी शक्ल बदलेगी। देख लीजिए आप, एक बार उल्टा करूँगा तो क्या होगा, ये x स्क्वायर ऊपर पहुँचेगा और y स्क्वायर नीचे। ऐसे ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी। फोटो है ना b1 b2 और यहाँ पे a1 a2 बन जाएगा। यहाँ पे a1 a2 बन गया। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो देखो क्या होगा, इनटू में माइनस तो लगा ही दो, ये वाला ये b1 माइनस b2 और ये हो गया a1 माइनस a2 इक्वल टू कितना -1। एक माइनस और मरेगा, ये मर गया। अब क्या होगा कि एक काम करते हैं अपन, एक काम क्या करते हैं, देखो इसको मैं इधर ले जाता हूँ a1 माइनस a2 और ये वाला टर्म इसके नीचे चला जाएगा a1 a2। ऐसे ही b1 माइनस b2 है और इसके नीचे b1 b2 पड़ा है तो दोनों के नीचे लगा दो वरना नाराज हो जाएंगे ना। सेपरेट डिवाइड करूँगा, ये इसको दे दूँगा
और b1 b2 इसको भी दे दिया। अब ये बोलेगा मेरे को भी दो तो इसको भी देंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे, इसे बराबर करेंगे, अपन बराबर करेंगे। नाराज किसी को नहीं कर सकते, नाराज करने का अधिकार नहीं होता मैथ्स में, सब कुछ समान देंगे अपन, ठीक है। अब यहाँ से ये मरा, यहाँ से ये मरा, और यहाँ से ये मरा, और यहाँ से ये मरा, तो क्या बना, यहाँ पे बना 1/b2 माइनस 1/b1 इक्वल टू 1/a2 माइनस 1/a1। चाहो तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या होगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये इस टाइप से अपने को मिल जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी आप ध्यान में रखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर आगे की मैं बात आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की दुनिया का सबसे शानदार नमूना पेश करता हूँ आपके सामने, शानदार नमूना पेश करने जा रहा हूँ। देखना, क्वेश्चन अपने पास है x² + a² + y² 4 = 1। एक कर्व तो ये है, और दूसरा कर्व है y³ = 16x आर ऑर्थोगोनल आते दिमाग में एक बात तो जरूर आ गई है मेरे, क्या m1 m2 = -1 लगाने वाला हूँ। m1 m2 क्या लगाने वाला हूँ, -1 लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसका 2x/a² हो गया, इसका क्या हो गया 2y, और dy/dx नीचे 4 मर रहा है तो मरने दो, 1 0 हो गया मर के। तो अब क्या करेंगे, ये कट गया, इसको उधर पहुंचाया, उधर इसको उधर पहुंचा देता हूँ, y dy/dx आंखों में देखो पहुंचा, आंखों में पहुंचा, तो ये ऐसे बना, तो देखो क्या हुआ क्या, वो कहानी समझना, ये उधर पहुंच गया, पहुंचने के उपरांत क्या हुआ, ये इधर इससे मल्टीप्लाई नीचे पहुंचा, dy/dx इक्वल टू हो गया -4x अपॉन ये a² हो गया। अब इसका अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो अपने को बहुत जोर आने वाला है, ऑर्थोगोनल है तो सीधा यूज करने की कोशिश करेंगे, तो इसको मैं m1 ही बोल देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ m1 ही है। अब ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा इस कर्व का, तो 3 पावर आगे आ जाएगी, 3 आगे भी आ जाएगा, एक कम हो जाएगी, और y का dy/dx हो जाएगा, x रिमूव हो जाएगा, 16 बचेगा, dy/dx अपने पास कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे जाके बैठ जाएगा 16/3y²। इसको मैं बोलूँगा कि आज से आपका नाम m2 है, m2 नाम बोल दिया, पॉइंट की जरूरत पड़ी तो निकाल दूंगा, नहीं पड़ी तो सीधा काम चला दूंगा। m1 ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाऊंगा, m1 m2 = -1, तो कितना हो गया -4/a²xy इंटू कितना हो गया 16/3y² = -1, माइनस मर गया, ये कितना हो गया y³ हो गया। तो क्या बचा अपने पास 16x, ये अपने पास बचा कितना 16x a² तो है ही, और 3 है ही, ये y³ बचा, y³ की फोटो ये रही, कितनी है 16x, y³ की जगह 16x भर दिया, 16x भरते ही क्या हुआ, ये मरा, और ये मर के 1 दिया, और 1 देते ही ना मैंने बोला 3a² इधर जाओ, 3a² गए भैया इधर, ये गए 3 पहुँचे नीचे पानी में पहुँच गए, a = +-1 का 1 हो गया, और 3 का कितना हो गया √3 हो गया। एक बात यहाँ पे है ना और ध्यान देने वाली थी कि ये 4 बच गया था, तो 4 को लगा दीजिए आप, ये लो जी 4 को लगा दिए, 4 लगा रहने दो, 4 लगा रहने दो, 4 का √2 हो गया है, ठीक है, समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अगर कोई भी 2 कर्व होते हैं और उन पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो उन दोनों कर्व के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एंगल ऑफ जो है टेंजेंट से रिप्रेजेंट होता है तो tan थीटा आता है, tan थीटा इक्वल टू होता है m2 - m1/1 + m1 m2। कई लोग इसको m1 - m2/1 + m1 m2 भी यूज
यूज़ करते हैं। अगर एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट 90 से कम वाला, तो उसके ऊपर मोड लगा के यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। और वरना इसके दो वैल्यू हो सकते हैं, तो थीटा होगा या पाई माइनस थीटा पीछे की साइड में भी बनेगा। तो ये एंगल के लिए खास बातें हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर एंगल निकालने में एंगल के लिए 3 टर्मिनोलॉजी होती है, 3 टर्म यूज करते हैं। फर्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, M1 M2 फाइंड करो, फिर फॉर्मूले में रखो। कई बार इसमें प्रोसेस में ना अपने को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, तब अपन क्या करेंगे, अपन अपने कॉन्टम्पलेशन से, चिंतन से काम करेंगे। और चिंतन बोलता है कि अगर बाय द वे कर्व क्या हो, दोनों ऑर्थोगोनल हो, तो M1 M2 इक्वल टू -1 लगाना है आपको, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन। अगर दोनों कर्व 90 पे हो तो M1 M2 इक्वल टू -1 लगाओ। यहाँ पे दोनों कर्व 90 पे है, इसका मतलब क्या है कि दोनों कर्व की जो टेंजेंट है वो 90 के ऊपर जो है एंगल बना रही है। अगर वहाँ ये कंडीशन भी फेल हो जाए तो आप है ना हिट एंड ट्रायल यूज करिए। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है प्यारे प्यारे नंबर यूज करिए, 0, 1, पाई/2, इस टाइप का जो आपको प्यारा लगता है वहाँ पे वो नंबर यूज करिए। अगर वो वहाँ कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो आप हिट एंड ट्रायल से उसको कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपके मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता है बेसिकली। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व है, मतलब जैसे 3 की पावर x आ रहा है, 4 की पावर x आ रहा है, e की पावर x आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर्व आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको उस कर्व के अंदर हिट एंड ट्रायल ही करना है। परमानेंटली हिट एंड ट्रायल यूज करिए वहां पे आप, और परमानेंटली हिट एंड ट्रायल यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी बातें जो है टर्मिनोलॉजी इस टाइप की आप डिसाइड करिए, जिससे आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के क्वेश्चन आसानी से कर पाए। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपके ना हर कंपटीशन के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर मैंने आपको एक एक चीज़ खोल के बता दी है। इसको आप जो है मैंने टर्म आपको एक एक 1 बाय 1 सारे लिखा दिए हैं, उनको आप नोट करिए और नोट कर करके उस हिसाब से आप सॉल्व करते जाइए। इसके अंदर एक बात और मैंने बताई थी कि अगर कोई भी दो कर्व ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनके बीच में 90 होता है, और आइसोगोनल का मतलब दोनों का एंगल सेम होता है। दोनों डायग्राम मैंने आपको एक जैसे डायग्राम बना के बता दिए थे, ठीक है। इसके बाद में ये बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप 1 बाय 1 देख के याद करिए। कुछ क्वेश्चनों के रिजल्ट भी ध्यान में रखने हैं। जैसे इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन बताया था 1/A1 - 1/A2 इक्वल टू 1/B1 - 1/B2, इसका ये रिजल्ट भी आपके सीधा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप है ना इसको अच्छे से समझिए और नोट करके, और इन क्वेश्चनों को आप एक्सरसाइज से हैंडल कर सकते हैं और अदर बुक से भी आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ओके।